क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि हल करें, यानी कि x का मान, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना है बच्चों। क्या है? 3x प्लस 5 बटा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 4, यानी कि x का मान बताना है हल करके। कैसे बताएंगे बच्चों? चलिए यहां से हम हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा कितना मजा आएगा। और इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि कैसे सही आया आंसर कि गलत आया। आपको खाली आराम से वीडियो देखते रहना है। चलिए इस जो सवाल है इसको नीचे उतारिए। है 3x प्लस 5 बटा 2x प्लस के 7 इज इक्वल टू 4। मैं कहता हूं कि 4 के नीचे कुछ न तो 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब यहां पे लगाता हूं बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। कैसे? तिरछा तिरछी गुना। तो यहां पे मैं तिरछा तिरछी गुना करूंगा। कैसे करूंगा? ध्यान से देखिए। चलिए 4 से 2 में गुना करूंगा, तो 4 से 2 में गुना करूंगा तो 4 दूनी हो जाएगा बच्चा 8x, 4 दूनी 8x प्लस 4 सते 28, बीच में बराबर है बराबर। अब 1 से इन दोनों में, तो 1 से 3x में कीजिएगा तो 3x प्लस 1 से 5 में कीजिएगा 5। आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसे ही करके लिख सकते हैं। बाबू 1 से भी पहले गुना करा किधर भी लिख सकते हो, इसको गुना करा के उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना करा के आप इसको इधर भी लिख सकते थे और इसको इधर भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। चलो अब क्या करते हैं कि x वाला राशि को अलग और बिना x वाला राशि को अलग करते हैं, है ना। चलिए यानी कि बिना x कहने का मतलब कि अचर पद को अलग और चर राशि को अलग। तो जिसमें ABCD के अक्षर लगल रहेगा उसको चर राशि वेरिएबल कहते हैं, और जिसमें ABCD के अक्षर नहीं रहेगा, गिनती की संख्या में केवल रहेगा, उसको अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो आगे देखिए यहां पे बच्चा क्या होगा, तो 8x, देखिए इसमें भी x लगल है, इसमें भी x, तो x वाला चर राशि को एक तरफ करते हैं। तो 3x प्लस में ई पट्टी आएगा तो माइनस का 3x बराबर दे दिए, बराबर में 5 है तो 5। अच्छा 28 तो प्लस में बिना x वाला है तो पट्टी जाएगा प्लस से, तो हो जाएगा माइनस में। 8x में से 3x घटेगा तो 5x, और 5 में से 28 घटाएगा माइनस के 23। अब x बराबर का होगा तो x के साथे 5 गुना में, x के साथे 5 गुना में जाएगा भागा में, तो माइनस के 23 बटा में 5, यानी कि x का मान आ गया बच्चों माइनस के 23/5 मेरा आंसर। अब कहोगे कि सर सही है कि गलत? अभी तुरंत जांच करके दिखाते हैं बच्चा कि सही है कि गलत। आओ इधर मेरे साथ जांच करते हैं, जांच। चलो भाई x के मान कितना? माइनस के 23/5। x के मान आया माइनस के 23/5। क्या करना है? देखिए चाहे तो यहां x के मान रख दो या यहां पे भी आप x के मान रख के जांच कर सकते हैं, क्योंकि इसी को तो गुना करके मैंने इतना लाया हूं, ये भी तो दोनों आपस में बराबर ही है। तो चलिए ना x के मान इसी में रखिए या यहां पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना में रखिएगा? रख लीजिए 8x प्लस के 28 बराबर 3x प्लस के 5। आप यहां पे भी x के मान रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते थे, यहां पे भी रख सकते थे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। आइए लेकिन इसी में रख लेते हैं। बोलिए 8 गुना x के मान कितना? माइनस के 23/5। तो x के जगह पर देखिए x के मान माइनस 23/5, तो यहां रख लीजिए माइनस के 23/5, प्लस है बीच में प्लस, 28 से 28 बराबर 3 गुना x के जगह पे कितना रखना है? माइनस के 23/5, माइनस के 23/5 प्लस के 5। अब क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो बोलिए प्लस माइनस का होता है तो माइनस, 23 से 8 में गुना कीजिए, 23 से 8 में गुना कीजिए, 18 के 24 के 4 और 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि 184 और बटा में 5 और प्लस के 28 बराबर। आगे बढ़िए, प्लस माइनस माइनस, 23 तिया 69 और बटा में 5 और प्लस के 5। चलिए इसके नीचे कुछ ना तो 1, इसके नीचे कुछ ना तो 1। कितना बच्चा क्या करते हैं? डायरेक्ट कर लेते हैं। 184 और 28 बिल्कुल गलत हो जाएगा बाबू ऐसे में, ठीक है? वैसे नहीं करना है, उससे रूल गलत होता है। अब क्या करेंगे? 1 और 5 के एलसीएम लेंगे, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, एक बार में 1 से गुना कीजिएगा, माइनस को हो जाएगा बच्चा 184 प्लस 1 से 5 में कीजिएगा 5 और 5 से 28 में गुना कीजिए तो 8 × 5 = 40 के 0 और 5 दूनी 10
और 4 14, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 से 5 1 बार में 1 से कीजिएगा -69, 1 से 5 में कीजिएगा 5, 5 बचे 25। अब क्या करेंगे, -184 और यहाँ प्लस के 140, प्लस के 140, तो x को में से इसको घटाइएगा बच्चा, 184 माइनस में 140 प्लस में, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका माइनस में आने वाला है, तो माइनस के 44/5 आएगा। देखिए बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, तो 4 में से 0 जाएगा 4, 8 में से 4 गया 4, 1 में से 1 जाएगा 0, और माइनस की संख्या ज्यादा तो माइनस बटा में 5 बराबर। यहां देखिए यहां भी -69 प्लस 25, तो माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। जोड़िए तो 169 और प्लस 25 जोड़िएगा तो माइनस की संख्या ज्यादा था तो माइनस दे दिए, 9 में से 5 जाएगा 4 और 6 में से 2 जाएगा 4, माइनस के 44/5। देखिए इधर भी माइनस के 44/5, उधर भी माइनस के 44/5। LHS बराबर RHS, माइनस माइनस अब काट भी सकते हैं, 5 5 भी काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि LHS बराबर RHS, अगर इधर से 5 5 भी काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना, या LHS बराबर RHS हो गया यहां से। यानी कि जो मेरा x का मान था बाबू, x का जो मान था वो मेरा सही था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।